गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाइड्रोजन चैप्टर का अपन टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस के बारे में बात कर रहे हैं। स्थायी और अस्थायी कठोरता के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको मेथड बता रहा हूं। कौन सा मेथड? टेम्पररी हार्डनेस है, ठीक है। स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस को हटाने के कुछ मेथड्स हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। इसमें जो मेथड है वो है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। ये मेथड है, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर मेथड है। इसमें क्या करते हैं? इसमें सिंथेटिक रेजिन काम में लेते हैं। सिंथेटिक रेजिन, ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे। इसको लिखेंगे कार्बनिक आयन विनमैक, ठीक है। अच्छा, फिर लिखेंगे सिंथेटिक रेजिन, संश्लेषित रेजिन। इसमें दो तरह की रेजिन आएंगी। कौन कौन सी? एक कैटायनिक रेजिन आएगी और एक क्या आएगी? एनायनिक रेजिन आएगी। कैटायनिक जो रेजिन होगी इसको धनात्मक रेजिन बोलेंगे, इसको ऋणात्मक रेजिन बोलोगे बस। इसके अंदर कौन कौन आ रहे हैं? RCOOH और RSO3H, ये आ जाएंगे इसके अंदर। और इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? इसके आएंगे RNS3, ठीक है, और प्लस और क्या OH नेगेटिव, ये आ जाएंगे। ये इसके अंदर आ रहे हैं, वो इसके अंदर आ रहे हैं। अब देखो कैसे करते हैं, इससे क्या करते हैं। तो देखो इससे अपन ऐसे करते हैं। सबसे पहले जो है अपन एक काम करते हैं कि वाटर लेते हैं। अब वाटर के अंदर सबसे पहले ये डाल देते हैं, कैटायनिक रेजिन डाल देते हैं, फिर एनायनिक रेजिन डाल देते हैं। तो कैटायनिक रेजिन क्या करेगा? इसमें RCOOH है, ये RCOOH Ca जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर, इस हार्ड वाटर में, इस कठोर जल में जो Ca+2 होगा उसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? RCO। यहां पर 2 ले लो, यहां पर ले लो ये, और Ca, ठीक है, और क्या हो जाएगा? 2H+ यहां से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे ये क्या करेगा? हार्ड वाटर में Ca+2 होता है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ऐसे ये रिएक्ट करेगा, RSO3H रिएक्ट करेगा Ca+2 के साथ, ठीक है, और क्या बना देगा? RSO3, ठीक है, और इसका क्या बनेगा? ऑल्टवाइज Ca और 2H+, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हार्ड वाटर में Ca+2 है वो हट जाएगा, रेजिन की फॉर्म हट जाएगा। फिर क्या होगा? जो ऋणात्मक रेजिन है, एनायनिक रेजिन है, तो यहां पे मैं ये लिख दूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा कैटायनिक रेजिन रिमूव कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट इन हार्ड वाटर या फिर सॉफ्ट वाटर। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको लिख लेंगे धनायनिक रेजिन कठोर जल में या मृदु जल में उपस्थित Ca+2 अथवा Mg+2 को हटा देते हैं, ठीक है, ये लिख दोगे। अच्छा, फिर बात कर देते हैं किसके बारे में? कैटायनिक के बाद एनायनिक रेजिन के बारे में। तो फिर दूसरा देखते हैं एनायनिक रेजिन। पहले इसमें लैंग्वेज लिख लेंगे। ऋणात्मक रेजिन, इसमें आप लिखोगे क्या? दे रिमूव Cl नेगेटिव और SO4-2 प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे? ऋणात्मक रेजिन कठोर जल में उपस्थित Cl- अथवा SO4-2 को हटा देते हैं, ये लिख दोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये लिखोगे। अब नेक्स्ट देखें, इसके बाद कैटायनिक हो गई, एनायनिक अपन ने देख ली। अब नेक्स्ट आ गई, नेक्स्ट जो है देखो ये कैसे हटाएगी, क्या रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन करवा दो आप। यहां पर कौन आ रहा है? यहां पर एनायनिक जो रेजिन है उसके अंदर आ रहे हैं कौन?
एनायनिक रेजिन में RNS3 प्लस और क्या है OH नेगेटिव, ये आ रहा है। ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे 2 ले लो, 2 Cl नेगेटिव ले लो, तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी 2RNS3 प्लस और क्या होगा Cl नेगेटिव और 2H प्लस, यहां से क्या हो जाएंगे 2H नेगेटिव बाहर हो जाएंगे। अब ये 2 OH नेगेटिव जो ये वाले और यहां से 2H प्लस ये वाले, ये 2 OH नेगेटिव और 2H प्लस, देखो 2H प्लस कहां से बचे थे, जब कैटायनिक रेजिन लिए थे तब 2H प्लस बचे थे, और जब एनायनिक रेजिन लिया था तो फिर ये रहा एनायनिक रेजिन है। ये वाटर में से ये कहां से आया, ये हार्ड वाटर में होता है, ये हार्ड वाटर में Cl नेगेटिव होता है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके फिर OH नेगेटिव बने थे, यहां से ये OH नेगेटिव और H प्लस मिलकर क्या बना देंगे 2H2O, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां से फिर ये जो रहेगा ये वाला रेजिन, ये वाला ठीक है, और ये वाले जो भी हैं ये वाले, इनकी क्या बैठ जाएगी, इनकी पीपीटी आ जाएगी, तो ये अलग बैठ जाएंगे नीचे, और वाटर में सिर्फ H प्लस और OH नेगेटिव बनेगा तो फिर से वाटर बन जाएगा इस तरीके से। सो इन दिस वे impurities like Ca+2 Mg+2 ठीक है, Cl नेगेटिव और कौन SO4-2 रिमूव फ्रॉम वाटर ठीक है। तो इस तरीके से कौन सी इंप्योरिटीज हट गई, कैल्शियम की हट गई। ऐसी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होगी, ऐसी यहाँ मैग्नीशियम ले सकते हो तो मैग्नीशियम भी हट जाएगा, और कौन हटेगा Cl नेगेटिव, यहां से Cl नेगेटिव हटाना SO4-2 ले लोगे तो SO4-2 हट जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से वाटर में से Ca+2 Mg+2 Cl नेगेटिव और SO4-2 ये सारे वाटर से हट जाएंगे। तो ये है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर ठीक है, ये मेथड है, ये मैंने आप बताया। इसमें 2 तरह की रेजिन ठीक है, कौन सी कैटायनिक और एनायनिक रेजिन, उनसे जो रहेंगे क्या होंगे ये इंप्योरिटीज हट जाएंगी और वाटर लास्ट में प्योर हो जाएगा, सिर्फ उसमें H प्लस और OH नेगेटिव बच जाएंगे। नेक्स्ट देखो इसके बाद दूसरी अगली मेथड क्या है इसके बाद, अब है कैल्विन प्रोसेस। कैल्विन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कैल्विन प्रक्रिया ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, तो नेक्स्ट है कैल्विन प्रोसेस। कैल्विन प्रोसेस देख रहे हैं ठीक है। कैल्विन प्रोसेस में क्या करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, इसमें सोडियम इन दिस मेथड कैल्विन प्रक्रिया लिखोगे आप ठीक है, कैल्विन विधि लिखोगे, कैल्विन मेथड लिख देते हैं मेथड, तो ये हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे कैल्विन विधि, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिख रहा हूं इन दिस मेथड सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट इज यूज्ड ठीक है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे इस विधि में सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट प्रयुक्त किया जाता है। तो यहां पर रिएक्शन क्या होगी, जैसे CaCl2 है, इसकी रिएक्शन Na2 Na4PO3 का होल 6, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट है। सोडियम हेक्सा क्यों 6 और मेटा और क्या बोलोगे फॉस्फेट, ये सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट है, इसके साथ इसकी रिएक्शन करवा दो तो क्या होगा, देखो यहां से आप ले लो 2 Cl यहां से ठीक है, 2 Na आप यहां से लो ठीक है, 2 Na और 2 Cl मिलकर क्या हो जाएगा 2 NaCl बाहर हो जाएगा ठीक है, और 2 NaCl जो बाहर होगा उसकी जगह आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लगा दोगे Ca, एक Ca बच गया तो Ca और क्या लिखोगे Na4 ठीक है, और क्या बनेगा PO3 का होल 6 ठीक है, और प्लस में क्या होगा, प्लस में 2NaCl ठीक है। तो ये जो रहेगा Na और ये Cl
Cl मिलके NaCl बाहर हो जाएंगे और Ca जो रहेगा इसके साथ जुड़ जाएगा और इसकी फिर पीपीटी आ जाएगी, ये नीचे बैठ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, कैल्शियम की इंप्योरिटीज जो रहेगी वाटर से हट जाएगी और क्लोराइड Cl नेगेटिव रह जाए, कैल्शियम जो रहेगा इसके साथ जुड़ करके पीपीटी बना देगा, अवच्छेद बना देगा, नीचे बैठ जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से ये हट जाएगी इंप्योरिटीज कैल्शियम की। तो फिर लिखेंगे कि कैल्शियम रिमूव फ्रॉम कैल्शियम, या फिर क्या बोलोगे आप, मैग्नीशियम Ca+2 या Mg+2 रिमूव फ्रॉम हार्ड वाटर, ठीक है। तो आप लिखोगे कि Ca+2 अथवा Mg+2 कठोर जल से हट जाते हैं, ठीक है, ये लिख दोगे। ये कैल्विन मेथड है, कैल्विन प्रोसेस है, या कैल्विन मेथड, कैल्विन प्रोसेस बोलो आप, ठीक है। इसमें बस ये याद रखना है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का मिल है, जो इसका फॉर्मूला है, ये दोनों मिलकर NaCl बना दिया, ये बना, ये नीचे पीपीटी बैठ जाएगी, इसको बाहर निकाल देंगे, कैल्शियम की इंप्योरिटीज हट जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ मेथड थे ये टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जिसका फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा H2O2 के बारे में। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दो H2O2, जिसको बोल रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये H2O2, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखो H2O2, सबसे पहले इसकी बात करेंगे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं किसकी, ऑफ H2O2। H2O2 को हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे H2O2 के बनाने की विधि, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो H2O2 को कैसे बनाते हैं, तो देखिए H2O2 को कैसे बनाएंगे अपन। तो BaO2 है, इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवा देते हैं। BaO2 की रिएक्शन H2SO4 से, जब इसकी रिएक्शन इससे करवाओगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इससे ये होगा कि BaSO4 बन जाएगा, प्लस में क्या होगा H2O2 बन जाएगा, ठीक है। तो H2O2 ऐसे बन गया एक चीज। तो एक मेथड ये हो गया, एक मेथड ये है। तो इसको लैंग्वेज में लिख लोगे, इसको बेरियम पेरोक्साइड बोलोगे, तो आप लिखोगे व्हेन बेरियम पेरोक्साइड is reacted, बेरियम पेरोक्साइड is reacted, क्या लिखोगे, is reacted with H2SO4, then H2O2 forms, H2O2 बन जाएगी इससे, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे जब बेरियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो H2O2 बनता है, ठीक है। एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखो इसके बाद। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है Na2O2, इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवा दो तो क्या बनेगा, इससे बन जाएगा Na2SO4 और प्लस में क्या बनेगा H2O2, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसमें लिखोगे, क्या लिखोगे, व्हेन सोडियम पेरोक्साइड, ये इसका नाम है सोडियम पेरोक्साइड, ये है H2SO4, तो Na2SO4 बनेगा H2SO4, तो लिखोगे व्हेन सोडियम पेरोक्साइड is reacted with H2SO4 then H2O2 forms, ठीक है, ये आप लिख दोगे। तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे जब सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया H2SO4 से करवाई जाती है तो H2O2 बनता है, ठीक है, ये लिख दोगे। अब थर्ड मेथड देखते हैं इसके बाद कि थर्ड मेथड क्या है। तो थर्ड मेथड है फ्रॉम 50% H2SO4, 50% H2SO4 से, इससे कैसे बनाओगे, तो देखो इससे बनाने के लिए आपको हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे आप, तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करवाएं, देखो
यहां पर H2SO4 का विद्युत अपघटन करवा रहे हैं। H2SO4 को डाल दोगे, H2SO4 को ऐसे इसमें डाल दिया और इसमें क्या लगा दोगे, रॉड लगा दोगे इधर और इधर, और इनको क्या कर दोगे, इनको आपस में जोड़ दोगे ऐसे, ठीक है, इनको आपस में जोड़ दिया। क्या कर दिया इसमें 50% H2SO4 है, मतलब 50% इसमें H2SO4 है, बाकी का 50% क्या है इसमें पानी है, प्लस 50% इसमें क्या है H2O है, ठीक है। अब क्या होगा सुनो, अब सबसे पहले H2SO4 टूटेगा। H2SO4 किस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और प्लस में टूटेगा HSO4 नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है, इसमें टूट जाएगा। अच्छा यहाँ पे दो ले लो, तो ये दो ले लो, ये दो ले लो, ठीक है। अब ये वाला कहां पे जाएगा, ये वाला, ये H प्लस है, ये कैथोड पर चला जाएगा, तो ये कैथोड पर जाएगा, तो क्या करेगा ये, सबसे पहले चलो उसको करते हैं एक बार, वो कहां पे जाएगा, उसको कर दो आप, तो वो करो आप, तो 2HSO4 नेगेटिव है, ये टूट जाएगा H2H2O8 में बदल जाएगा, और देखो दो हाइड्रोजन ये रे, दो सल्फर ये रे, ऑक्सीजन कितने 8, ये रे 8, और दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए। ये रिएक्शन कहां पर हो रही है, ये हो रही है एट एनोड, ये एनोड पर हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एनोड पर ये रिएक्शन हो गई, फिर दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेंगे ना, वो इस H प्लस के साथ जुड़ेंगे, तो दो H प्लस जुड़ेंगे इसके साथ, तो इससे बन जाएगा H2, दो इलेक्ट्रॉन और दो ये मिलकर के क्या बना देंगे H2 बना देंगे। ये कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है कैथोड पर हो रहा है, ठीक है, ये कैथोड पर हो रहा है। इस तरीके से रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले H2SO4 इसमें टूटा, H प्लस चला गया कैथोड पर, ये चला गया एनोड पर, ये इसमें बदल गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद जो है आपका लास्ट में ये H2O8 जो रहेगा, ये H2O के साथ जुड़ेगा, H2O में तो पड़ा है इसमें, इसके साथ जुड़ेगा, तो ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो इससे बनेगा H2O2, 2H2O2, तो यहां पे 2 लगा दो, और प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा H2SO4। अब देखो यहाँ पर प्लस में क्या होगा, प्लस में देखो H2O2 बन गया, और प्लस में ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन कितनी हो रही है, यहाँ पर 2 लगा दो आप, 2 लगा दो यहाँ पे, और ये H2O2 रहने दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितनी है 4, 6, तो यहाँ पर 4 और 2 कितनी होगी 6, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ये 2, और हाइड्रोजन 8 है, ये 8 हो गई। तो यहाँ पर क्या बन गया आपको H2O2, ये कहां पर बना, ये कैथोड पर, देखो ये एनोड पर रिएक्शन चल रही है, एनोड पर पहले ये बना है, फिर उसके बाद H2O रिएक्ट किया है, तो H2O2 बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि 50% बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4 we get H2O2 at एनोड, ठीक है, ये लिख दोगे आप। तो यहां पर लिखेंगे 50% H2SO4 के विद्युत अपघटन से एनोड पर H2O2 प्राप्त होता है, ठीक है। चलो इस तरीके से अपन ने H2O2 के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट आगे फिर और कोई वीडियो में फिर से आपसे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।